आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप हार चुके हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ है, आपके शरीर में तकलीफ है, आप हर तरह से हार चुके हैं। तो अब आपको मैं एक रास्ता बताने वाला हूँ। उस रास्ते में ही आपको जाना है और कहीं नहीं जाना है। इस रास्ते में अगर आप पहुंच गए तो भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र बनेंगे। बहुत सारे श्याम प्रेमी वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे भरमार है वीडियोस की, तरह तरह की वीडियोस की। यहाँ पे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, वहां पर वैसे चमत्कार हो रहे हैं, इस तरह से बातें हो रही हैं। तो देखिए श्याम प्रेमियों, भविष्याम के चमत्कार तो अनेक है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, परंतु सही रास्ता दिखाने वाले कम हैं। तो मैं आप सभी श्याम भक्तों को ये बोलूंगा कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बाबा श्याम की ही बातें होती हैं और बाबा श्याम की बातों को इस तरह से बताया जाता है ताकि आप पूरी तरह से समझकर बाबा श्याम से जुड़ सके। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन की बटन को भी दबा सकते हैं। इसके साथ आप सभी श्याम भक्तों को बता दो कि अगर आप पीड़ित हैं किसी भी रोग से, आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन सभी का इलाज का लोग दावा ठोकते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो जाता है, वहाँ पर वैसा हो जाता है। तो आप सभी भक्तों को बोल दो कि अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, यानी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं, तो उसका इलाज डॉक्टर करता है। डॉक्टर ही भगवान का रूप है। बाबा श्याम डॉक्टर का रूप लेकर आपका ट्रीटमेंट करते हैं और आपका इलाज भी करते हैं। अगर आपका बीमारी लाइलाज है और उसमें कुछ सुधार नहीं हो रहा, उस केस में आपके घर से कोई भी बाबा श्याम के दरबार में आकर बाबा श्याम से अरदास या अर्जी लगा सकता है, और वो धाम है खाटू धाम। खाटू धाम में ही आपको आकर बाबा श्याम की कृपा मिलती है, क्योंकि बाबा श्याम वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से विराजते हैं और वहाँ पर बाबा श्याम की महिमा ऐसी है। ये मैं उन श्याम भक्तों के लिए बोल रहा हूँ जो श्याम भक्त अभी तक खाटू धाम नहीं आए, और खाटू धाम से पहले आप अपने नज़दीकी श्याम मंदिर में जा चुके हैं या किसी भी श्याम मंदिर में जा चुके हैं, तो आपके भाव वैसे नहीं बनेंगे जब तक आप बाबा से मिलोगे नहीं प्रत्यक्ष रूप में आकर, जहाँ बाबा स्वयं विराजते हैं। अगर आप एक बार उनसे आकर वहाँ पर मिलते हो और उनसे बातें बोलते हो कि आपकी ऐसी ऐसी समस्या है, तो बाबा उसके बाद आपको सही रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आप बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हो, उनसे मिल चुके हैं, उनकी आंखों में देखकर अपनी बातें बोल चुके हो। तो बाबा श्याम आपकी समस्याओं को सुनते हैं, आपकी तकलीफों को जानते हैं, आपके परिवार के साथ जो घट रही है, जो दुख की घड़ी में वो परेशान हो रहे हैं, उनका शरीर काम नहीं कर रहा, वो हर तरह से हिल नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, और आप उनको एम्बुलेंस में डालकर कहीं भी लेके चले जा रहे हो, ऐसे ही डॉक्टर ने बोल दिया है जवाब दे, तो इसका एक ही सहारा है। देखिए, आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। कहते हैं भगवान से प्रार्थना और दुआ अगर उन भक्तों की कबूल होती है जो भक्त बाबा श्याम के या भगवान के सच्चे प्रिय भक्त होते हैं, उन सभी की अर्जी को स्वीकार करते हैं और उन सभी की अर्जी पूरी भी होती है। तो इस तरह से देखिए, बाबा श्याम के दरबार से आप जुड़े हैं, आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है और आप हार चुके हैं, तो राजस्थान में जो बाबा श्याम का मंदिर है, जो खाटू धाम है, वही बाबा का सच्चा धाम है, जहाँ बाबा श्याम प्रत्यक्ष रूप से विराजते हैं और सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। आप किसी भी तकलीफ से परेशान हो, चाहे आपको नौकरी नहीं लग रही, चाहे आप धन की समस्या से परेशान हो, चाहे आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या आपको किसी भी तरह की परेशानी है, इसकी सुनवाई सिर्फ खाटू धाम में ही होती है। वहाँ पर बाबा आपकी बातों को सुनकर और आपकी बातों के ऊपर फैसला देते हैं कि इस भक्त के साथ क्या करना है। तो देखिए, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, यानी आपने कोई भी अच्छा कर्म किया होगा, या अगर आप पूरी तरह से हार कर बाबा को समर्पित हो गए हैं, तो बाबा उन सभी पर भी अपनी असीम कृपा करते हैं। तो एक बार मेरी बातों को ज़रूर सुनिएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, या जो श्याम प्रेमी ऑलरेडी बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, उन्हें जानते हैं, वो तो बातें जानते होंगे, उन सभी श्याम प्रेमियों से एक ही कहना है कि इस वीडियो को उन श्याम प्रेमियों तक पहुँचाइए जिन्हें बाबा श्याम की ज़रूरत है और बाबा श्याम की शरण में आना चाहते हैं। जो पुराने श्याम प्रेमी हैं, जो बाबा श्याम को काफ़ी समय से जानते हैं, आप नहीं समझा पा रहे हैं, तो कम से कम मेरी बातों को तो वो सुनेंगे और उन तक पहुँचा दीजिए, ताकि इन बातों को सुनकर बाबा श्याम की शरण में जा सके।
आप सभी को यही बताना चाहूँगा अंत में कि कोई भी तरह का जो इलाज होता है, लाइलाज बीमारी है या किसी का इलाज हो सकता है, तो उसका इलाज डॉक्टर की दवा कर सकती है। जहाँ डॉक्टर की दवा काम नहीं आती, वहाँ दुआ काम आती है। दुआ ही आपकी ज़िंदगी को बचाती है, आपके प्रियजनों की रक्षा करती है। तो बाबा श्याम के चमत्कार हैं और बाबा श्याम अपने चमत्कार कई जगह करते हैं, कई धामों में करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं। परंतु जो जब तक आप बाबा श्याम से प्रत्यक्ष रूप से आकर मिले ही नहीं खाटू धाम में आकर, उसके बाद आप बाबा श्याम का चमत्कार देखना चाहते हैं, उसके बाद आपको अनुभूति कैसे होगी? आप किसी एक विशेष राज्य में जाकर उसी को आपने श्याम बाबा का मंदिर माना, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप कभी खाटू धाम आज तक आए ही नहीं, आपके काम बन गए, आप बाबा श्याम के दरबार कभी माथा टेकने भी नहीं आए, तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद फिर आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हो, जब आपके साथ कुछ दर्द होता है, तब आप दरबार में जाते हो, तो आपको इस प्रश्नों का जवाब तो ज़रूर ही सोच के जाना चाहिए। जब आपका तकलीफ में बाबा श्याम ने आपका साथ दिया था, उस समय आपने बोला था कि मैं बाबा श्याम के दरबार जाएँगे, और उस समय आपने इन बातों को अनदेखा कर दिया, टाल दिया, और उसके बाद जब वापस से आपके पास तकलीफ आ गई, फिर आप कहते हो कि अब मैं बाबा श्याम के दरबार में फिर से जाके माथा टेकूँगी। तो देखिए, इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। विशेषकर बाबा श्याम के दरबार जो है वही सच्चा धाम है, खाटू धाम है, जहाँ आप सभी श्याम भक्तों को आना चाहिए और बाबा श्याम के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो बाबा श्याम की असीम कृपा बनी रहती है। आप सभी श्याम भक्तों पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।